हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। आज का मेरा सेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं ना, सिंपल प्रेजेंट का, असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लेना है, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम कवर करेंगे इस सेशन को। तो बस ऐसे ही आप जुड़े रहें, अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो आज का ये हमारा सेशन इंट्रोगेटिव का है। हम बिल्कुल जीरो से चीज़ को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंजॉय करिए। चलिए यहाँ पे देखो, बात को समझो। कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहले तो हमें जान लेना है इसका स्ट्रक्चर, हम बनाते कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट बात करें स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे क्या लाना होगा, डू डज का यूज़ करना होगा। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, कहानी ये है आपका कि कहीं पे डू दिख जाए, कहीं पे डज दिख जाए और कहीं पे भी आपको डिड नज़र आए, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है। पूरे इंग्लिश की हमने बात कही आपसे, ठीक है। डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, बात को याद रखना। क्लियर है ना ये पॉइंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, के बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे बात को समझो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या मैं आपको जानता हूँ या क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप मुझे जानते हो, हम बोलेंगे डू यू नो मी। लेकिन सिर्फ बोले कि क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो, मुझे हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो वहाँ पे क्या बोलोगे, डू यू नो। डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यही बात को कहेंगे कि क्या आप मुझे जानते हो, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपका बोलना होगा डू यू नो मी। तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और नहीं रहेगा तो हम नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर है ना। चलो अब एक एक चीज़ को ध्यान से समझना और ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हो, वही पॉइंट आया। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे करेंगे जल्दी से बताओ, सभी लोग जल्दी से बताओ। तो देखो ध्यान से समझना। हमने कहा कि क्या, क्या का मतलब हुआ कि इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले अब एक बात समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, कैसा सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ आप लगाते हो डज। क्या लगाते हो भैया, डज पहले लगाना है। अगर याद रखिएगा कि सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो इसके साथ लगा देते हैं डू। अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि डज होगा कि डू होगा। तो यहाँ देखो, तो यूज जो हमारा है वो क्या है, फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड पर्सन है जो कि प्लूरल इन नंबर है, प्लूरल यूज करते हैं। तो यहाँ पे बताइएगा यू, आप लोग का हम बोले यू, और इसके पहले क्या है, इंट्रोगेटिव, इसलिए हमें लिखना होगा डू, डू यू। अब आगे बात कर रहा है जानने का, जानने का इंग्लिश होता है नो, बोलेंगे डू यू नो। अब किसको जानने की बात हो रहा है, एक दूसरे को, जैसे हम और आप एक दूसरे को जानते हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से समझते चलना है। अब एक दूसरे के लिए इंग्लिश होता है ईच अदर, तो बनेगा डू यू नो ईच अदर। नहीं, अगर मान लो कि कहीं कहीं पे होता है कि कहीं रिलेटिव्स के घर गए हैं, अब भैया के ससुराली चल जाओ, है ना, कोई मिल गया अगर वहाँ पे पहले ही से, है ना, जिससे तुम परिचित हो, अगर बात कर रहे हो, कोई आपसे पूछेगा क्या पहले से पता था, क्या पहले से तुम एक दूसरे को जानते थे, है ना, तो हमें क्या बोलते हैं, हाँ कॉलेज का साथी है कि नहीं। बात समझिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले से जानते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ बोलेंगे डू यू नो ईच अदर। चलो बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं क्या वह मुझे याद करती है। हमने क्वेश्चन आपसे पूछा क्या वह मुझे याद करती है, क्या बनाओगे, जल्दी से बनाओ, आपका जवाब मुझे चाहिए। चलो जी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो वह का इंग्लिश क्या होता है बेटा, सी। और सी के लिए मेरे भाई क्या होगा, डज, क्योंकि हमने कहा कि सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हैं, और सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। डज सी याद करना का होता है, रिमेंबर एक फर्स्ट फॉर्म है ना, V1 है। और याद किसे करना है, जो ऑब्जेक्ट मुझे है, तो यहाँ लिखेंगे मी, तो बनेगा डज सी रिमेंबर मी।
क्लियर है ना। आगे थर्ड देखो, कह रहा है क्या वह बहुत तेज हंसता है। जल्दी से जवाब दीजिए। आप अपना ट्रांसलेट खुद करेंगे और चीज़ को समझिए और बताइएगा क्या होगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर, बनेगा डज ही लाफ वेरी लाउडली। यहाँ ही का हो गया, सॉरी वह का इंग्लिश हुआ ही के साथ लगाएंगे डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। डज लेगा, हंसना का इंग्लिश लाफ होता है। कैसे हंस रहा है, बहुत तेजी से। तेज का इंग्लिश होता है यहाँ पे लाउडली, और वेरी का मतलब हुआ बहुत, हम बोलेंगे वेरी लाउडली। ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो बोलेंगे डज ही लाफ वेरी लाउडली। चलो नेक्स्ट चौथा की तरफ मूव करते हैं। बताओ क्या वे प्रतिदिन बागीचे में घूमने जाते हैं। इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, जल्दी से जवाब दो, है ना। बिल्कुल आपने सही सोचा है, ये होगा। अब देखो तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दे सिंगुलर है कि प्लूरल है, अरे बता दो, दे सिंगुलर की प्लूरल। क्या बात है, आपने सही कहा सर ये प्लूरल है। जब प्लूरल है तो हमें लगाना होगा इसके साथ डू। बोलो हाँ। अब डू लगाओगे, अब इसके बाद हमें भव चाहिए। तो घूमने जाना है तो गो फॉर अ वॉक बोलेंगे, घूमने जाने के लिए गो फॉर अ वॉक, है ना। कब जाता है भाई, कहाँ जाता है, बागीचे में, इन द गार्डन। कब जाता है, प्रतिदिन। प्रतिदिन के लिए हम डेली यूज कर सकते हैं, एवरीडे यूज कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया ना सब। अगला 5 नंबर पे आ जाओ। करा है क्या हम लोग फिल्म देखने जाते हैं। बोलो क्या हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, जल्दी से ट्रांसलेट करके मुझे बताओ। क्या बात है, आपने सही कहा कि सर यहाँ पे बनेगा कि हम लोग का क्या होता है वी, और वी के साथ लगाना है डू, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और फिल्म देखने जाना का बोलेंगे गो टू वॉच द फिल्म, या मूवी भी आप बोल सकते हो। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। चलो जी नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे समझिएगा और बताइएगा। अब कह रहा है कि क्या रोहन रात को देर से सोता है। किसी किसी बच्चे का आदत होता है रात में देर से सोने का, है ना। कोई गार्जियन हो आते हैं ना, आपके फूफा जी, मौसा जी, नाना जी, क्या रात में लेट से सोता है, अभी तक सोया हुआ है ना। तो क्या आप बोलो इसको कैसे बनाओगे, तो आपको बनाना होगा यहाँ पे रोहन के लिए लिखेंगे रोहन, क्योंकि नाम है और नाम हमारा सिंगुलर होते हैं, इसके लिए डज का यूज करते हैं। सोना का इंग्लिश स्लीप होता है ना। देर से का हम क्या बोलेंगे, लेट बोलेंगे। कब भैया, आप बोलेंगे एट नाइट, तो बोलेंगे डज रोहन स्लीप लेट एट नाइट। चलिए इसका बताओ। कह रहा है क्या राम मोहन के साथ खेलने जाता है। क्या राम मोहन के साथ खेलने जाता है, क्या बनेगा। क्या बात है, आपने सही बोला, बनेगा यहाँ राम के लिए हम लिखेंगे राम, है ना। राम के साथ लगाना होगा डज। के बाद कह रहा है खेलने जाने के लिए गो टू प्ले, किसके साथ भाई, तो आप बोलोगे सर मोहन के साथ, विद मोहन। क्लियर है रूल, है ना। तो आप जितना ट्रांसलेट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा सही होगा, आप चीज़ों को सही से सीख पाओगे। आगे कह रहा है क्या बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते हैं। जल्दी से ट्रांसलेट करिए, क्या होगा, हमें जवाब चाहिए आपका। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे बनेगा क्या बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चे, यहाँ पे बच्चे का इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन के लिए लगाएंगे डू, क्योंकि ये है प्लूरल। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। किसको खेल रहा है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। कब खेलता है, शाम में, इन द इवनिंग। क्लियर है ना रूल। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहा है क्या मेरा भाई आपके साथ रहता है। जल्दी से जवाब दो, क्या होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको लॉजिकली सोचना है। सर कहो कि मेरा भाई है, माई ब्रदर। माई ब्रदर हुआ सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रहा है, डज होगा। के बाद लिखा हुआ है लिव विद क्या, यू, क्योंकि साथ रहने के लिए बोल रहा है, तो लिव विद यू, किसके साथ, आपके साथ, है ना। यहाँ पे बोलेंगे डज माई ब्रदर लिव विद यू। ठीक है। चलो 10 नंबर पे बता दो क्या वह अपना गृह कार्य प्रतिदिन करता है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। क्या बात है, आपने सही कहा, वह का इंग्लिश होता है ही के साथ लगाना होगा डज, ही डज। अब यहाँ क्या करोगे, गृह कार्य करना, तो डू, है ना। हीज होमवर्क, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, तो अपना के लिए हम बोलेंगे हीज, है ना। होमवर्क, गृह कार्य के लिए होमवर्क, और प्रतिदिन का इंग्लिश क्या होता है, डेली, तो बोलेंगे डज ही डू हिज होमवर्क डेली, है ना। अगला कह रहा है नेक्स्ट 11 नंबर पे आ जाओ। जल्दी से बताओ क्या आप सुबह में टहलने जाते हो।
क्या बनाओगे? चलो बहुत बढ़िया, आपने कहा सर यहाँ पे यू, आपके लिए हम लिखेंगे यू और यू के साथ लगाना होगा डू। ठीक है, अब कह रहा है कि गो फॉर अ वॉक, कहाँ जाते हो टहलने? इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो डू यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। अब आगे कह रहा है क्या अमरेश दिल्ली में आपके साथ रहता है? क्या अमरेश दिल्ली में आपके साथ रहता है? ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। हमें कमेंट करके बताएं कि इसे कैसे आप बनाओगे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन हमारा इंट्रोगेटिव का। अगले सेशन में हम कवर करेंगे, है ना, कंटिन्यूअस को। तो ज़रूर देखना है और बने रहना है, अपना प्यार देना है। अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक करिए। अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।